सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर से आगाज करेंगे, जहां पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात की बहाली का इम्कान नजर आ रहा है। चूंकि इस वक्त थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के अंदर इक्तिसादी उमूर से मुतल्लिक पाकिस्तान की जो काबीना कमेटी का इजलास है वो खत्म हो गया है और इजलास में कई अहम फैसले ज़राए के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, जहां पर वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। ईसीसी ने 30 जून 2021 तक भारत से कॉटन की दरामद को मंजूरी दे दी है। ज़राए के हवाले से जानकारी मिल रही है और कमेटी ने निजी शोबे को भारत से चीनी दरामद करने को भी आज फैसला लिया। इस मीटिंग में इजाजत इस बात की दी है और ये खबर भी इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर आज ईसीसी वजारतों की तकनीकी जिमनी ग्रांट्स जो है उस फैसले पर भी मोहर लग गई है। ज़राए के हवाले से ये जानकारी मिल रही है सरहद पार से, जहां पर इस वक्त मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर की ज़ेर सदारत ये मीटिंग मुनक्किद हुई और तकरीबन 3.5 घंटे तक मीटिंग चली है, जिसके बाद इस इजलास में तिजारती ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से कई अहम फैसले पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने लिए हैं, लेकिन इस पर भारत का रद्द-ए-अमल अभी तक आना बाकी है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जो कि खत्म हुआ इस्लामाबाद के अंदर, और ईसीसी ने 30 जून 2021 तक भारत से कॉटन की दरामद को मंजूरी दे दी है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों के खासतौर से निजी शोबे में जहां पर भारत से चीनी दरामद करने का भी फैसला लिया है। ज़राए के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस्लामाबाद में तकरीबन 3.5 घंटे तक जो मीटिंग चली है उसमें यह फैसला लिया गया और आज का इजलास वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर की क़यादत, उनकी सदारत में यह इजलास मुनक्किद हो रहा था, जो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर इस मीटिंग में कई अहम फैसले, लेकिन भारत का रद्द-ए-अमल आना बाकी है। इसी खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हैं। इशफाक, एक बड़ी और अहम पेशरफ्त की इतलात सरहद पार से मिल रही हैं, कोई मजीद जानकारी? बिल्कुल, अभी जो बड़ी खबर है वो यही है पाकिस्तान से, जो हमारे पास ज़राए से खबर है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जो है वो थोड़ी देर पहले खत्म हुई है जी, और उसमें एक बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया और इस्लामिक बॉडी जो पाकिस्तान की है उन्होंने प्राइवेट सेक्टर जो है उन्हें अलाउ किया है कि वो इंपोर्ट करेंगे 0.5 मिलियन टन व्हाइट शुगर भारत से। इसकी अप्रूवल आ गई है और ये जो प्राइवेट पार्टनर्स पाकिस्तान के अंदर है उन्हें अलाउ किया गया, क्योंकि रमजान का महीना है और चीनी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस इस वक्त है, तो ये डिसीजन जो है वो लिया गया है अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। दूसरी बड़ी बात है, कपास को लेकर जो डिसीजन लेना है उस पर फर्दर डिस्कशन के लिए रख दिया गया है, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वजारत जो है पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर वो खुद इमरान खान ने देखी है, अपने पास रखी है और वहां पर जो कल समरी बनाई गई थी, जो कैबिनेट डिसीजन लिया गया था, उसमें कहीं ना कहीं ये क्लियरेंस दिया गया था कि दोनों चीजों को कैरी फॉरवर्ड किया जाए, लेकिन जो बोर्ड की आज मीटिंग हुई है उसमें एक चीज पर क्लियरेंस हुई है, एक को फर्दर डिस्कशन के लिए रख दिया गया है। तो ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक खबर है, लेकिन जब आप इसको भारत पाकिस्तान के एंगल से देखेंगे तो एक बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है और ये मजीद बेहतरी के आसार जो है भारत और पाकिस्तान के बीच नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम सुबह इस खबर को हमने ब्रेक किया था और हमने कहा था कि आज बैठक होनी है और फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद से जो एक सहाफी हमारे साथ थे उन्होंने कहा था कि देखिए इसे सिर्फ आप ट्रेड नहीं देखिए बल्कि 2 साल के दौरान जो तलखियां हैं वो भी इससे आहिस्ता आहिस्ता करके दूर होंगी। पहले खत खिताबत था, अब ट्रेड होगा, हो सकता है आगे और भी कुछ हो। और जिस तरीके से जो हाटा एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर दोनों वज़राए खारजा ने अगर की मुलाकात नहीं की, लेकिन वहां से जो पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे थे वो ये जरूर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और कुछ बेहतरी जो है वो जम्मू कश्मीर के जो वो पूरे भारत और पाकिस्तान के हिसाब से देखने को मिल सकते। फिलहाल जो ज़राया से हमारे पास खबर है वो यही है कि एक बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया है, शुगर को लेकर, व्हाइट शुगर को एक्सपोर्ट करने के हवाले से अप्रूवल जो है वो दे दिया गया है पाकिस्तान की वजारत की तरफ। तो क्या आज के फैसले से लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू जो ट्रेड होती थी, क्या उसके लिए एक विंडो ओपन हो सकती है? इस तरह का माहौल क्रिएट होता नजर आ रहा है इशफाक? देखिए, इतना जल्दी में हम ये माने कि लाइन ऑफ कंट्रोल से जो एलओटी से बॉर्डर सिस्टम पर ट्रेड चल रहा था वो खुलेगा, ये कहना शायद मुश्किल होगा,
लेकिन जरूर वाघा से जो कुछ चल रहा था उस पर कुछ ना कुछ फर्क जो है वो पड़ सकता है, क्योंकि आपको याद होगा अफगानिस्तान के जो सफीर है, थोड़ी देर पहले उन्होंने जब भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर बात की है, तो उन्होंने भी इस बात का इशारा किया कि दोनों की दोस्ती और दोनों के बीच जो हालात बन रहे हैं ये भी मस्बत है, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए नहीं, इसका असर सीधे अफगानिस्तान पर भी पड़ता है, क्योंकि अफगानिस्तान का सारा ट्रेड जो है भारत से जो होता है वो वाघा सरहद से होता है। इसलिए इन दोनों के बीच जितनी ज्यादा बेहतरी होगी, आसानी होगी, उतना अफगानिस्तान के लिए भी बेहतर है। तो उन्होंने उस एंगल से इसको लिया। लेकिन जो हमारे एलओसी ट्रेड्स हैं, जहां पर जो बंद हुए हैं, जिनके ऊपर काफी इल्जाम है, वो इतना जल्दी खुलेंगे, उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। होप सो कि हालात और तेजी के साथ आगे बढ़े, लेकिन बर्फ पिघलती हुई मुझे साफ नजर आ रही है। और पाकिस्तानी ज़राब इलाके के जो लोग हैं और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स को जब आप देखते हैं तो वो जो सख्ती हुआ करती थी अल्फाजों की, वो जो कड़वाहट हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। और वैसा ही रेस्पॉन्ड आज भारत के सोशल मीडिया को आप देखिए, मुल्क के अंदर चैनल्स को देखिए, तो काफी कम इसको हाइप दिया जा रहा है और ये एक रूटीन मैटर की तौर पर लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तमाम जानकारी के लिए। इस्लामाबाद के अंदर जहां पर पाकिस्तान की सीई कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, इक्तिसादी उमूर से मुतल्लिक पाकिस्तान काबीना कमेटी का इजलास 3 से 3.5 घंटे तक चला है और भारत से कपास और धागा दरामद करने की तैयारी पाकिस्तान ने कर ली है, लेकिन चीनी निजी शोबों से भी खरीदी जाएगी। भारत से इसकी दरामदात पर भी आज तफसीली गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान की जो आला कमेटी का इजलास था, जो इक्तिसादी उमूर से फैसले लेने वाली ये कमेटी है पाकिस्तानी हुकूमत की, उसकी तरफ से तकरीबन 4 से 5 फैसले ऐसे लिए गए हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक भारत से है। चूंकि कपास हो, चीनी हो, धागा हो या बाकी जो दरामदात है, उसको जोड़कर जब आप देखेंगे या तिजारती ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश होगी तो जरूर इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर आर पार जो तिजारत होती थी सरहदी इलाकों से, 18 वाघा सरहद से, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड के जो एग्रीमेंट्स हैं उनके तहत भारत और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत होती थी, तो उस पर जरूर फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अच्छी खबर और शायद ये जो मुस्बत पहल 24 फरवरी को हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत नताइज की तरफ भी गामजन है। फिलहाल इसकी भारत की तरफ से भी तस्दीक होना बाकी है, या भारत का जो रद्द-ए-अमल है या भारतीय सरकार का जो मौक़िफ़ है वो आना बाकी है कि वो तिजारती ताल्लुकात की बहाली के हवाले से क्या कुछ हतमी फैसला दिल्ली से लेगी।